अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफिस से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये होममेड कंडेंस की रेसिपी। रिसेंटली ही मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने होममेड कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था और मुझे 95% रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर करें। तो ये रेसिपी आप सबके लिए है, लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 1 लीटर दूध की रेसिपी देने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप कम बनाना चाहें तो आप क्वांटिटी डिक्रीज़ कर लीजिएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर प्लस मैं आपको कप में मेजर करके दिखा रही हूँ, जो कि 4 कप दूध मैंने लिया है और इसमें मैं 2 कप चीनी शामिल करूँगी। अगर आप हाफ़ लीटर का बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने 2 कप दूध लेना है और 1 कप चीनी लेनी है। तो इसको अब मैं इतना पकाऊंगी कि ये आधा रह जाए। लो फ्लेम पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था तकरीबन 45 मिनट तक के लिए, और इस दौरान जो भी काम आप करना चाहें ना कर सकती हैं। अब ये आपको 45 मिनट के बाद नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब सिर्फ हमने इसे थिक करना है, जितनी थिकनेस इसकी हमें चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो चूल्हे की आंच है उसको मीडियम हाई कर दूँगी और कंटिन्यूसली स्पैचुला चलाते हुए इसको मैं गाढ़ा कर लूँगी। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस भी है कि आप चाहें तो मज़ीद आप लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दें और वक्तन फ़वक्तन आप चेक करती रहें, लेकिन मैं इस तरह से बनाना ही प्रेफर करती हूँ, यानी कि कंटिन्यूसली खड़े होकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको थिक कर लिया है। और अभी आप देख सकते हैं ये कंडेंस्ड मिल्क की तरफ जा रहा है, काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। तो कंडेंस मिल्क को आपने बहुत ज़्यादा थिक और गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ये परफेक्टली कंडेंस मिल्क हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह हम बाहर से बाय करते हैं ना केन वाला, बिल्कुल उसी तरह ये बनकर तैयार हुआ है। इवन के इसको हमने घर पर बनाया है, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, उससे भी बेहतर। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट छींटे हैं ना, ये कितनी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं। दैट मीन्स कि बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और विंटर्स चल रहे हैं, आप इसको 1-1.5 माह के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है इसको बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेश चीज़ फ्रेश ही होती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, किसी भी तरह के मीठे में आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस रेसिपी को अगर ट्राई किया है, इसके फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।